पहले तो हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हमारे भीतर जो मैं है, जो मैं हूँ, वो कौन है, कहाँ से आया है, वो क्या है। जब हम कहते हैं मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो वो मैं कहाँ से आया है। असल में ये मैं कुछ भी नहीं है। असल में ये जो मैं है वो कुछ भी नहीं है। वो बस दूसरों के द्वारा हमें हमारे बारे में दी गई धारणाएं हैं। जैसे कि कोई कहता है मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये लोगों के द्वारा दी गई एक पहचान मात्र है और हम मान कर बैठ गए हैं कि यही हम हैं और लोगों ने मान लिया है कि यही वे है। दूसरों की दी गई धारणाओं को हमने मैं समझ लिया है और ये धारणाएं बहुत पुरानी हैं। इसे आपको समझना होगा। आप वो नहीं हैं जो आप और आपके आसपास के लोग आपको समझते हैं। हमें जो धारणाएं लोगों ने बचपन से दी है और देते आ रहे हैं, लोगों का हमारे प्रति दृष्टिकोण और हमारी पहचान से खुद को अलग करना सीखना होगा। जो हमने खुद के बारे में धारणाएं बनाई है, वे धारणाएं दूसरों से हमने ली है। हम मानसिक रूप से धारणाओं पर इतने निर्भर हो गए हैं कि कोई इसे अगर तोड़ने का प्रयास करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमें ठेस पहुंचती है, दुख होता है। हम खुद को भूल गए हैं और धारणाओं में उलझ कर बैठे हैं, जो कि बहुत बड़ी गुलामी है, बड़ा जाल है। इन धारणाओं से खुद को आज़ाद कर लो, फिर आप मानसिक रूप से भी पूरी तरह आज़ाद हो जाओगे। सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे दर्दों से छुटकारा मिल जाएगा। और जब आप इन सारी धारणाएं जो लोगों द्वारा आपने इकट्ठा की है, जिसका जोड़ तुम हो, तुम्हारा मैं है, जिस मैं को आप खुद समझ बैठे हो कि वो मैं आप है, और जैसे ही आप इस सारी धारणाओं को तोड़ते हैं, आपका जो मैं था वो भी गायब हो जाता है। जो सिर्फ एक झूठी पहचान थी जिसे आपने कि वे आप खुद है ऐसा समझ के रखा था, वो आपका मैं पूरी तरह मिट जाता है, वो नहीं बचता। आप तो होते हो, लेकिन आपका मैं नहीं रहता। और अभी आपको खुद के बारे में कोई धारणा ही नहीं होगी, कोई मैं नहीं होगा आपके भीतर, तो आपको मृत्यु का भी भय नहीं होगा, बेइज्जत होने का डर नहीं होगा। क्योंकि बेइज्जत होने का डर उसे होता है जो खुद को इज़्ज़तदार समझता है, जिसने यह धारणा बना ली कि वो बड़ा इज़्ज़तदार इंसान है, उसे ही बेइज्जत होने का डर रहता है। आपको सगे संबंधी को खोने का डर भी नहीं होता, क्योंकि सगे संबंधियों को खोने का डर उसे होता है जिसमें यह धारणा हो कि कोई उसका है। तो जब आप इन धारणाओं को नकारते हो, सारे दुखों से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि हमारे भीतर अगर हमेशा दुखी कोई होता है तो वो हमारा मैं है। हमारा मैं ही बार बार दुखी होता है। हमारा मैं, हमारे भीतर जो मैं है, वो ही दुखी हो सकता है। हमेशा हमारा मैं ही दुखी होता है। मैं से बड़ा कोई दुख नहीं। मैं यानी कि आपका अहंकार, और सारे दुखों की जड़ है अहंकार। हमें जो जीवन मिला है उस पर कई सारी धारणाओं को
कई सारी धारणाओं को थोप दिया है और जीवन किसी भी धारणा को नहीं मानता। कोई धारणा जीवन पर लागू नहीं हो सकती, फिर भी हम धारणा बनाते ही जाते हैं। यही अहंकार और जीवन के बीच होने वाला संघर्ष है जो हमें दुखी कर देता है, क्योंकि जीवन अहंकार को नहीं मानता। जीवन अहंकार के हिसाब से नहीं चलता। इंसान ने जो अहंकार बनाया है, जो धारणाएं बनाई है, जीवन उस हिसाब से नहीं चलता। इसलिए इंसान को दुख होता है, तकलीफ़ होती है। इसलिए धारणाओं को तोड़ना ज़रूरी है। लेकिन आप पत्थर दिल नहीं बन सकते। आपको प्रेम, करुणा से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ध्यान के लिए प्रेम, करुणा बहुत आवश्यक है। जीवन के दुख हो, जीवन के दर्दों से, जीवन की भ्रष्टता से, जीवन की अनैतिकता से अगर आज़ादी पाना चाहते हो तो उन सारी बातों को नकारना होगा जो इंसान के विचारों से निकली है, जो इंसान के विचारों द्वारा आई है। इसमें सिर्फ हमें तकनीकी दुनिया के विकास को छोड़ना होगा, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को छोड़ के, क्योंकि हमने अगर इसे नकार दिया तो हमें फिर से वही से शुरुआत करनी पड़ेगी और फिर से वही निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे। हमें अपने आप के बारे में, मनुष्य के बारे में, जीवन के बारे में, धर्मों के बारे में, ग्रंथों के बारे में जो सोचा गया है उसे नकारना है। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को नकारने की कोई ज़रूरत नहीं। और धारणाएं जब टूट जाती है तब हम एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं। एक नए आयाम से हमारा परिचय होता है। ये मन का आयाम है। जब हम हर धारणा को नकार चुके होते हैं तब हमारा मन शांत होता है, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से मन को ही नकार दिया होता है। जब हमारा मन पूरी तरह शांत होता है तब हम मन की गतिविधियां देख सकते हैं। जैसे कोई विचार उठता है तो अब हम उस विचार को देखने में सक्षम रहते हैं। धुंधली चीज़ें साफ होने लगती है, हम विचार को देखने लगते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम शांति की अवस्था से परिचित हो चुके होते हैं। हमारा मन मस्तिष्क से अलग है। जीवन की भ्रष्टता से, जीवन की अनैतिकता से अगर आज़ादी पाना चाहते हो तो उन सारी बातों को नकारना होगा जो इंसान के विचारों से निकली है, जो इंसान के विचारों द्वारा आई है। इसमें सिर्फ हमें तकनीकी दुनिया के विकास को छोड़ना होगा, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को छोड़ के, क्योंकि हमने अगर इसे नकार दिया तो हमें फिर से वही से शुरुआत करनी पड़ेगी और फिर से वही निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे। हमें अपने आप के बारे में, मनुष्य के बारे में, जीवन के बारे में, धर्मों के बारे में, ग्रंथों के बारे में जो सोचा गया है उसे नकारना है। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को नकारने की कोई ज़रूरत नहीं। और धारणाएं जब टूट जाती है तब हम एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं। एक नए आयाम से हमारा परिचय होता है। ये मन का आयाम है। जब हम हर धारणा को नकार चुके होते हैं तब हमारा मन शांत होता है, क्योंकि हमने
पूर्ण रूप से मन को ही नकार दिया होता है। जब हमारा मन पूरी तरह शांत होता है तब हम मन की गतिविधियाँ देख सकते हैं। जैसे कोई विचार उठता है तो अब हम उस विचार को देखने में सक्षम रहते हैं। धुंधली चीज़ें साफ होने लगती है, हम विचार को देखने लगते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम शांति की अवस्था से परिचित हो चुके होते हैं। हमारा मन मस्तिष्क से अलग है और जब तक हम मस्तिष्क को यानी ब्रेन को नहीं समझ सकते तब तक हम मन को भी नहीं समझ पाते है। किसी भी चीज़ को अपने हर इंद्री से देखना, इसे थोड़ा समझिए। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी एक या दो ही इंद्रियां सक्रिय होती है जो उस चीज़ को देख रही होती है। और अगर मस्तिष्क को समझना है तो शरीर की हर इंद्री से किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष करें। सामान्य भाषा में कहूँ तो हम बिना विचार के किसी चीज़ का प्रत्यक्ष करें, बिना विचार के उसे देखें, क्योंकि जब विचार मौजूद होता है तो वो हमारे कुछ इंद्रियों को निष्क्रिय कर देता है और कुछ इंद्रियों को सक्रिय कर देता है और चीज़ों को अपने प्रत्यक्ष कर लेता है। लेकिन बिना विचार के जब हमें प्रत्यक्ष होता है तो वो हर इंद्री के सक्रिय होने पर होता है। जब हम बिना विचार के प्रत्यक्ष करने में सक्षम हो जाए तब हम सब इंद्रियों को सक्रिय करके प्रत्यक्ष करते हैं, बिना विचार किए किसी चीज़ को देखते हैं, तब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। यानी कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से स्मृति में नहीं ढालते, स्मृतियाँ नहीं संजोते, हम उनका विभाजन नहीं करते कि ये अच्छा या बुरा, क्योंकि वहाँ कोई मैं नहीं होता। जब भी हम किसी वस्तु को पक्षपात से आधा अधूरा टुकड़ों में देखते हैं तो वो जो हमारा बटा हुआ प्रत्यक्षीकरण है वही मैं को जन्म देता है और वो मैं भी बटा हुआ होता है। जब हमारा मस्तिष्क इकट्ठा किए गए ज्ञान से आज़ाद होता है, इससे आगे मैं बोलूँ तो यह एक सिद्धांत बन जाएगा और मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं देना चाहता। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप आज़मा कर देखें जीवन में। यह कोई सिद्धांत नहीं है। अगर आप जो मैं कह रहा हूँ उसे आज़माएंगे नहीं, करके नहीं देखेंगे तो इसकी कोई भी कीमत नहीं है। मन को शांत कराने के लिए आपको कोई प्रक्रिया जैसे कि मंत्रों का जाप, सांसों पर नियंत्रण करना, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। प्रक्रियाओं से मन शांत नहीं होता, वो शांत होता है अपने आप। बस आपकी धारणाओं का टूटना ज़रूरी है। हमारे जीवन में सुंदरता की बहुत कमी है। बाहरी सुंदरता नहीं, भीतरी सुंदरता जो वास्तव में सुंदर है। और यह सुंदरता प्रेम के बिना नहीं हो सकती। जब प्रेम होता है, सहानुभूति होती है तो उसकी अपनी एक समझ होती है और वो ही समझ समग्र से जुड़ी होती है। और यही कर्म है और यही ध्यान है, मेडिटेशन। और इसमें अपार सौंदर्य है और यह स्थिति बहुत मंगलदायक है जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते।